नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। देखिए, प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय में प्रत्ययों की परिभाषा, उनके भेद और भेदों की परिभाषा अपन ने पढ़ ली थी। अब उनमें से सबसे पहले अपने चलेंगे कृत प्रत्यय। मेजर टॉपिक नंबर 1 डाल लीजिए, कृत प्रत्यय। ऊपर ही ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखना है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा क्या है वो परिभाषा मैंने आपको पहले लिखा दी है कृत प्रत्यय में। अब कृत प्रत्यय के भेद देख लेते हैं। कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय सामान्य रूप से समझ लो, यहां पर जो प्रत्यय धातुओं के साथ लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। मतलब क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है। और कृत प्रत्यय के भेद लिखिए। कृत प्रत्यय के भेद में नंबर 1 है कृत्य प्रत्यय। कृत्य प्रत्यय जो चाहिए या योग्य अर्थ में लगते हैं, कितने होते हैं? 7। तव्य, तव्यत, अनियर, र आधा है इसमें, यत, णेत, केप और केलिमर, ये कृत्य प्रत्यय हैं। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कृत्य प्रत्यय कितने होते हैं, तो कृत्य प्रत्यय 7 होते हैं। दूसरा है पूर्वकृत प्रत्यय। पूर्वकृत प्रत्यय का मतलब सामान्य अर्थों में समझ लो, बिल्कुल परफेक्ट परिभाषा नहीं है पर समझ लो आप, ऐसे प्रत्यय जिन प्रत्ययों के लगने से पहले सामान्यतः कार्य हो जाता है। मतलब जो ये बताते हैं कि यह कार्य पूर्ण हो गया है, उन्हें पूर्वकृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कथ, कत्वतु, क्षत्रि, शानच, णौल, त्रिच, णिनी आदि। ये क्षत्रि है, श और त के नीचे ऋषि वाला की मात्रा क्षत्रि। और उत्तरकृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों को लगाने के बाद कार्य होता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है, केवल समझना है अपने को। तो उत्तरकृत प्रत्ययों में क्या क्या? जैसे घय, तिन, ये तिन आधा, क, ती और न, तिन, ल्युट, कत्वा, लेप आदि प्रत्यय, ये प्रत्यय हैं उत्तरकृत प्रत्यय। तो 3 तरह के मुख्य रूप से प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय जिनमें नंबर 1 है कृत्य प्रत्यय, नंबर 2 पूर्वकृत प्रत्यय और नंबर 3 उत्तरकृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्ययों को लगाने पर सामान्य रूप से क्या क्या परिवर्तन होता है वो लिखना है अपने को। तो लिख लीजिए परिवर्तन। क्या परिवर्तन होता है? देखिए, प्रत्ययों के बहुत सारे नियम हैं, कोई पार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जो सामान्य नियम है, सामान्यतः काम आ जाते हैं, वो मैं यहां पर लिखा दूंगा। तो डाल लीजिए परिवर्तन, और क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो लिखते हैं। कृत प्रत्यय लगाने पर मुख्य रूप से 5 ही परिवर्तन होते हैं। तो कृत प्रत्यय लगाने पर धातुओं में मुख्य रूप से 5 परिवर्तन होते हैं। अब 5 में से पहला कौन सा है कि दीर्घ हो जाता है। अगर अ दे रखा है उपधा में तो उसका दीर्घ हो जाता है। दीर्घ यानी कि कुछ प्रत्यय लगने पर, देखिए सब जगह लागू नहीं होता, कहीं कहीं जगह लागू होता है, मतलब अधिकतर जगह लागू हो जाता है। कुछ प्रत्यय लगने पर धातु की उपधा, उपधा किसे कहते हैं? अंतिम स्वर। जैसे यहाँ पर पठ, पठ में अंतिम स्वर प में आ रहा है, तो धातु की उपधा यानी अंतिम स्वर में स्थित अ के स्थान पर आ हो जाता है। इस पठ में जो आ रहा है उस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाता है। जैसे पठ प्लस णौल। अब यहाँ पर पठ के जो अ है उसका आ हो जाएगा, यानी पाठ बन जाएगा। णौल में ण और ल की इत संज्ञा हो जाएगी, और वू को यू और ना को से अक हो जाएगा। फिर बाद में बनेगा जब पाठ में अक जोड़ेंगे तो पाठक। जैसे वस प्लस घय, घय में घ और ये की इत संज्ञा होकर अ बचता है, और जो व है उस व में जो अ है इस व में उसका आ बन जाएगा, वास बन जाएगा, और वास में पीछे का अ मिल जाएगा तो वास। ये आपको
प्रत्ययों में समझाऊंगा मैं किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। वच प्लस नेत, तो इस व में जो व है, इस व के अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी ये वा हो गया। च का च, नेत में से ये शेष बचेगा तो ये पीछे लग जाएगा। और ये पीछे लगेगा तो क्या बन जाएगा, वाच्य। तो पहला परिवर्तन तो ये कि दीर्घ हो जाता है, जो अ आ रहा है धातु में अंतिम अ आ रहा है, उस अ की जगह पर दीर्घ हो जाएगा। दूसरा परिवर्तन लिखिए गुण। क्या होता है, गुण होता है। गुण संधि में अपन ने पढ़ा है कि ई का ए हो जाता है, ऊ का हो जाता है, री का अर हो जाता है, तो ये गुण है। तो कुछ प्रत्यय लगने पर धातु में स्थित स्वर का गुण हो जाता है, धातु में जो भी स्वर है उसके स्थान पर गुण हो जाता है। यदि ई या ई है तो ए हो जाएगा, ऊ या ऊ है धातु में तो ओ हो जाएगा, री या बड़ा री है दो दांतली वाला तो अर हो जाएगा। जैसे ए कहाँ पर हो रहा है, भिद प्लस तुमुन, तो इसमें जो ये ई दे रखा है इसके स्थान पर भे हो गया और तुमुन प्रत्यय जुड़ते ही भेद तुम। श्रु, इसमें जो ऊ दे रखा है उसका ये ओ हो गया तो श्रु प्लस त्रिच बराबर श्रोता। अर, जैसे ये क्री में री है तो इस री का यहाँ पर अर हो गया तो क्या बन जाएगा, क्री में अनियर प्रत्यय जोड़ने पर करणीय। ये दूसरा परिवर्तन। नंबर 3, तीसरा परिवर्तन लिखिए। कुछ प्रत्यय लगने पर धातु में स्थित जो स्वर है उस स्वर की वृद्धि हो जाती है। अब जैसे अगर धातु में ई या ई है तो उसकी जगह पर ए हो जाएगा, बड़ा ए। जैसे नी प्लस णउल, यहाँ पर क्या होगा, नी में बड़ा ए हो जाएगा, नए प्लस णउल ये हो जाएगा। फिर नए का अयादि संधि हो जाएगी तो अय की जगह आय हो जाएगा और वह आय इसमें जुड़ जाएगा, नाये, और वो की जगह अक हो जाएगा, नायक। ऊ और ऊ इनकी जगह बड़ा ओ हो जाता है। जैसे श्रु प्लस णउल, तो श्रु का ओ हो गया श्रो प्लस णउल और ओ का अयादि होके आओ हो गया श्रावक। री और री की जगह पर आर हो जाता है। जैसे क्री प्लस णेत, तो इस क्री का आर हो गया कार और ये पीछे जुड़ गया कार्य। चौथा है संप्रसारण। अब यह संप्रसारण क्या होता है, इस संप्रसारण का सूत्र लिख लीजिए। इज्ञणः संप्रसारणम। इज्ञणः संप्रसारणम, इसका मतलब क्या है कि यण, इस यण के स्थान पर इक हो जाना संप्रसारण कहलाता है। जैसे इज्ञण का संधि विच्छेद करेंगे तो इक प्लस यण यह है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर उल्टा चलना है कि यण का क्या हो जाए, इक। यदि इक का यण होता है तो क्या होती है, यण संधि होती है। लेकिन यण का वापस इक हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, संप्रसारण। इतनी सी बात समझनी है आपको। यदि यण का इक हो जाए तो संप्रसारण और इक का यण हो जाए तो यण संधि। इज्ञण संप्रसारणम का मतलब लिखिए। यण यानी ये व रल, इसके स्थान पर इक क्रमशः ई ऊ रील री, यानी ये के स्थान पर तो ई, व के स्थान पर ऊ, र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री का हो जाना ही संप्रसारण कहलाता है। ये तो संप्रसारण की परिभाषा होगी। अब नोट लगा के लिखिए। जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा हो जाती है, किसकी, क की क्या होती है, इत संज्ञा। क और इत जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कित। तो जिनमें क की इत संज्ञा हो जाती है
उन्हें कित कहते हैं। और इसी में आगे लिखना है, ये नोट अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें कित कहते हैं। और सामान्यतः कित प्रत्यय लगने पर, जिस प्रत्यय में क की संज्ञा या लोप हो गया है, कित प्रत्यय लगने पर ही धातु में संप्रसारण होता है। बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि हमेशा यहीं पर होगा, लेकिन फिर भी एक सामान्य नियम है कि यदि कित प्रत्यय किसी में लग रहा है, मतलब ऐसा प्रत्यय जिसमें आगे जाकर क का लोप हो जाता है, उन्हीं कित प्रत्यय लगने पर ही जो आगे धातु आ रही है उसमें संप्रसारण होगा। जैसे यज प्लस कत्वा, इस प्रत्यय में से क का लोप हो जाता है आगे जाकर। अब यहां पर देखो ये आ रहा है और अपने को संप्रसारण करना है, तो ये की जगह ई हो जाएगा और इस ज की जगह श हो जाएगा। ये आगे अभी समझेंगे अपन। और त्वा, इष्टवा या फिर इष्टवा। देखिए इनमें प्रत्ययों में मैंने पहले भी बताया कि नियम बहुत सारे हैं, इस वजह से ज़्यादा नियमों के चक्कर में नहीं पड़ना है। याद रह जाए तो ठीक है, याद नहीं रहे तो आप शब्दों को याद कर लेना कि इसमें ये प्रत्यय जुड़ने पर यह शब्द बना है। जैसे स्वप प्लस कत, इसमें भी क का लोप हो जाता है और इस व का क्या हो जाएगा, संप्रसारण होने पर उ हो जाएगा। तो क्या शब्द बनेगा, सुप्त। ये चौथा परिवर्तन। और लास्ट पांचवा, लास्ट परिवर्तन है कुत्तु। और कुत्तु क्या कहलाता है, चौकू। एक तो ये सूत्र है और दूसरा है चजोह कु घिरने। तो इन सूत्रों द्वारा धातु के अंत में स्थित च वर्ग का, च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाना ही कुत्तु कहलाता है। च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है तो उसको कुत्तु कहते हैं। तो कई कई जगह पर कुत्तु होता है, जैसे पच प्लस कत्वा, यहां पर च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाएगा पक, और ये त्वा जोड़ देंगे, पक्त्वा। दूसरा है युज प्लस णेत, यहां पर ज के स्थान पर क्या होगा, क वर्ग का ग हो जाएगा, ये तीसरा वर्ण है। तो अब आगे तो हो जाएगा उ की जगह पर ओ यानी गुण, ये यो, और ज की जगह पर हो जाएगा ग, और ये ऋणेत का ये जुड़ जाएगा योग्य। इस तरह से बहुत सारे शब्दों में जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। अभी केवल सामान्य रूप से लिख लीजिए, दिमाग पर ज़्यादा लोड भी नहीं डालना है कि इतने सारे नियम कहाँ से आ गए, केवल सामान्य रूप से लिख लीजिए, क्योंकि जब अपन प्रत्यय पूरा पढ़ के वापस इनको देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तन लिख दिए। अब एक टेबल भेज रहा हूं मैं आपको, वो टेबल आपको वैसे के वैसे उतारनी है और उसको समझना है। ये टेबल उतारनी है आपको। मैंने आगे आगे तो ये बताया था कि कृत प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं, कृत्य, पूर्व कृदंत और उत्तर कृदंत। लेकिन इनको अपन इन भागों में बांट सकते हैं। योग्यार्थक कृत प्रत्यय कितने होते हैं और उनको क्या कहते हैं। योग्यार्थक कृत प्रत्यय को कृत्य प्रत्यय कहते हैं।
और इनकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से 7 हैं? वो ये 7 है। भूतकालिक प्रत्यय कितने होते हैं? भूतकालिक प्रत्यय भूतकालिक प्रत्ययों को निष्ठा प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या 2 है। और कौन कौन से हैं? कत और कत्वतु प्रत्यय। वर्तमान कालिक प्रत्यय कितने हैं? पहले तो वर्तमान कालिक प्रत्ययों को सत प्रत्यय कहते हैं। इनकी संख्या भी 2 है। और कौन कौन से हैं? सत्री और सानच। पूर्वकालिक प्रत्यय, इनको अव्यय कहते हैं या अव्यय संज्ञा होती है। इनकी संख्या 2 है। कौन कौन से? कत्वा और लेप। कर्तृवाचक प्रत्यय कर्त्रार्थक प्रत्यय कहते हैं, संख्या 2 है। णौल और त्रिच। क्रियार्थक प्रत्यय ये भी अव्यय हैं, इनकी संख्या 1 है। और तुमुन। भाववाचक प्रत्यय जिनको भावार्थक प्रत्यय भी कहते हैं, इनकी संख्या है 3। घय, तिन और ल्युट। घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग के होते हैं। तिन प्रत्यय से बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में बनते हैं तथा ल्युट प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसक लिंग में बनते हैं। योग्यार्थक प्रत्यय मैंने ये बता ही दिए हैं, सातों के सातों आगे। तो इस टेबल को आपको ऐसे कैसे उतार लेना है। धन्यवाद।